हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत ही प्यारी कहानी है, जिसे सुन के ना आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक प्रेग्नेंट लेडीज होती है। तो जब उसका बच्चा होता है ना, तो बच्चे को जन्म देने के बाद वो मर जाती है। तो उसके बाद उसका पति ही बच्चे की देख रेख करता है। और उसके बाद जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, तो जैसे सभी कहते हैं ना कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, इसको माँ मिल जाएगी, देख रेख करेगी, तो आप भी बाहर कर सकते हो काम। और आप मतलब इतनी जिम्मेदारी नहीं होगी फिर आपके ऊपर, घर की भी बाहर की भी, कोई आ जाएगा बच्चे को संभालने वाला। तो ऐसे कहने पे वो आदमी शादी कर लेता है। तो जब वो शादी करता है जिस औरत से, तो उस औरत के भी 3 बच्चे होते हैं। उस औरत के भी 3 बच्चे होते हैं। और पहले से ही क्या पता उसका पति मर गया या फिर उसके पति ने उसको छोड़ दिया। तो बात जो भी हो, तो उसके भी 3 बच्चे होते हैं। और उसके बाद मतलब वो अच्छा व्यवहार नहीं करती थी बच्चे के साथ। एक बार क्या हुआ कि सर्दियों का टाइम था, और उसने श्याम को, मतलब उन बच्चों की माँ ने श्याम को चावल बना दिए, दाल चावल। तो सभी बच्चों को दिया खाना। और जो वो बच्चा था ना जिसकी माँ गुजर गई थी पैदा करने के बाद, तो उस बच्चे ने थोड़ा चावल गिरा दिया। तो उस औरत को बहुत गुस्सा आया और उसने उसको थप्पड़ मार के बाहर बालकोनी में बिठा दिया कि यहाँ पे ही रहेगा, क्योंकि चावल गिराए हैं, अब साफ करना पड़ेगा। तो वो बालकोनी में उसे बंद कर देती है और कुंडी लगा लेती है और अपने 3 बच्चों के साथ कमरे में आ जाती है। ऐसी रात हो जाती है। फिर उसका पति काम से आता है, वो कहता है बच्चे कहाँ हैं? लेडीज़ कहती है कि बच्चे तो सो गए, फिर आप खाना खाओ और आप भी सो जाना, ऐसे कहती है वो लेडीज़। फिर वो खाना खा के सो जाता है। फिर उसके सपने में उसकी जो पहले वाली पत्नी थी ना, वो सपने में आती है और कहती है कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैंने आपको बोला था ना, जब मरने से पहले भी मैंने आपको यही बोला था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना, आप ही माँ हो और आप ही पापा हो, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। तो वो एकदम से उठता है और जो उसकी दूसरी बीवी होती है उससे पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं? तो वो लेडीज़ कहती है कि सो रखे हैं, आप सो जाओ, सो रखे हैं बच्चे। तो ये सुनने के बाद वो आदमी फिर से सो जाता है। फिर दूसरी बार आती है उसकी बीवी सपने में, पहली वाली, कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल ख्याल रखो आप। फिर एकदम से उसकी आँख खुलती है, फिर बोलता है वो कि बच्चे कहाँ हैं? फिर उसकी जो वाइफ होती है दूसरी, वो कहती है अब सो रखे हो, आप सो जाओ। फिर वो सो जाता है। फिर उसके बाद सपने में आती है, जब तीसरी बार सपने में आती है उसकी वाइफ, तो कहती है अब मेरे बच्चे का ख्याल मत रखना, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे पास आ गया है। तो वो एकदम से उठता है और वो कमरे में, दूसरे कमरे में जाके देखता है, तो वहाँ पे उस लेडीज़ के ना 3 बच्चे होते हैं, और जो उसका बच्चा होता है ना, खुद का बच्चा, वो नहीं होता है वहाँ पे। तो वो सारा ढूंढता है, उसको भी उठाता है और देखता है। फिर उसे याद आता है, उसकी जो वाइफ होती है उसको याद आता है कि मैंने उसको बाहर बालकोनी में बंद किया था। तो उसके बाद वो वहाँ से कुंडी खोल के बाहर देखते हैं, तो उस बच्चे के हाथ में चावल होते हैं। चावल रखे होते हैं, उस बच्चे ने प्लेट रखी होती है और घुटनों में उसने अपना सर रखा होता है। तो जब उसका पापा उसको उठाता है, तब तक वो मर चुका होता है।
तो कहते हैं ना, माँ ही सब कुछ होती है। माँ ही अपने बच्चे का दर्द देखती है। दुनिया में कोई भी किसी का नहीं होता, कोई भी नहीं होता किसी का। एक माँ ही होती है जो कि अपने बच्चे का दर्द देखती है, बीमार है, खाना नहीं खाया, खुश है कि नहीं है। इस दुनिया में ना सिर्फ और सिर्फ माँ तो बहुत होती है, पर जो हमें जन्म देती है ना, जो हमें पालती है, जो हमें प्यार करती है, उसके सिवा दुनिया में कोई भी नहीं है अपना, कोई भी नहीं। भगवान भी दूसरे नंबर पे है, सबसे पहला नंबर है माँ का। क्या होता है ना, जहाँ पे छोटे बच्चे और उनकी अगर माँ गुजर जाए ना, बच्चे छोटे रहें और माँ गुजर जाए, उनकी जिंदगी ना कुछ अलग ही हो जाती है, बहुत अलग हो जाती है उनकी ज़िंदगी। अगर उनकी फैमिली में अगर काफ़ी सारे लोग अच्छे हैं ना, जैसे दादा दादी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तब तो उनकी लाइफ में थोड़ा सा खुशियों का पल आ सकता है, और आता भी है। पर जिनके आजकल के टाइम जैसे दादा दादी भी ऐसे ही, और बहुत मतलब ऐसे बच्चों की फिर बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी जीनी, बहुत ज़्यादा ना। भगवान से तो यही प्रार्थना है कि किसी की माँ किसी से ना छीने, हमेशा बच्चे को अपनी माँ का प्यार मिले। पेट तो छोटा सा होता है बच्चों का, बचपन में बहुत छोटा, पर प्यार उनको ना भरपूर चाहिए होता है, भरपूर। अगर भगवान माँ को छीन लेगा ना, तब तो सब कुछ ही उसकी ज़िंदगी से छिन जाएगी जैसे ना।